भागे रे पागल मनवा ताबड़तोड़ नाच लू नाच लू नाच लू नाच लू रे। इतना लाउड था कि वो डायरेक्ट लोगों के दिल में जाता था, तब वो सुन ले कि शांत लिरिक्स ही सब कह रहे थे। मतलब अभी आप गाना सुने रफी साहब का तो कोई एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है, अब लिरिक्स ही कह रहे हैं सब। तो मैं ये कहूँगा कि वो अब धीरे धीरे एक्चुअली जाके बीच में वापस से वो म्यूजिक आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वो वापस आ रहा है। तो पहले गायक आ भी थे, लेकिन जब जैसा जैसा एरा चेंज होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक सुनने वाले लोगों का माइंड चेंज होता है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन अब आप देखिए, लोग शांत सुकून का म्यूजिक पसंद कर रहे हैं, लोग पुराने गानों पर फिर से लौट रहे हैं, वापिस से रफी साहब किशोर दा, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये वापस लौट रहा है और शोर, मैं तो कहता हूँ संगीत किसी भी तरह का हो कभी शोर नहीं करता, हमेशा वो दिल को कहीं ना कहीं खुशी देता है। म्यूजिक का काम ही खुशी देता है, तो वो चाहे शोर का हो चाहे शांति का। सारे स्कूल आते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने पहचाना तो मुझे ले गया, तो वो फर्स्ट प्राइज जीता है वहाँ पे। क्लासिकल गाना गाया था मैंने अलबेला सर, तो वो जीता। फिर ऐसा लगा कि भगवान ने इनसे मुझे मिलवाया है, मतलब एक गुरु वाली आती नहीं कि वहाँ से शुरू। हाँ, तो बस वहीं से शुरू। और स्कूल के फ्री पीरियड, जीरो पीरियड में उनके पास जाना, और सब बच्चे गेम्स पीरियड में खेलने जा रहे हैं, मैं म्यूजिक रूम जा रहा हूँ, मेरा खेलना सब वही रियाज करता था हारमोनियम पे, और वहीं पर बैठ के मैंने वही हारमोनियम बजाना भी सीख लिया। कभी मतलब कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं था, हाँ मतलब प्रॉपर वो शायद ऊपर वाले की करम है। मैंने यहाँ पर इसी रूम में विशाल मिश्रा का इंटरव्यू किया था। अरे वाह। और विशाल ने मुझे बताया था कि उन्होंने भी कोई औपचारिक तालीम नहीं ली है जी। तो क्या माना जाए कि बडिंग सिंगर के लिए गाना सुनना ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब मैं ये बोलूँगा कि सुनने से बहुत आता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पाना, मतलब कोई चीज़ अपने गले में उतारना चाहते हैं, तो जब आप उसको बहुत सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक बनाती है दिमाग में। मतलब मैं खुद की बात बताऊँ तो जब मुझे आइडल के सफर में नए गाने मिलते थे, मुझे वो नहीं आते थे, बहुत सारे गाने अक्सर बताऊँ तो मुझे कभी कभी नहीं आते थे। जैसे वो एक गाना था हम तो तेरे सदियों, तो उसमें तो ये सदियों पूरा, इसको सुनने के लिए मैंने 100 200 बार कॉन्टिन्यूअस उसको सुना। तो एक होता है जो सुनने से आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप क्लासिकली ट्रेन हो जाते हैं ना, तो बेसिक्स जब आपके बहुत क्लियर हो जाते हैं, मतलब आपको पता है कि कोमल सुर क्या है, तीव्र सुर क्या है, तो आप बहुत क्लियर हो जाते हैं माइंड में। तुम नाते हुए सुना तो मैं वहीं रुक गया, और खड़े होकर सुनता रहा। फिर जब ये निकला तो मैंने इसको बैठा के सुना। अरे वो और वो गाना बहुत कमाल का, मतलब तब मैं बहुत सुनता था वो गाना। ताकते रहते साँझ सवेरे, नैनों में ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त तो ये गाना था। तो पापा ने ये सुना था और इस गाने से सफर शुरू हुआ। और मैं बहुत दो लोगों को मैंने बहुत सुना है, मतलब जब शुरुआत हुई थी मेरी सिंगिंग की तो मैंने राहत जी को और सुखविंदर सर को बहुत सुना, और इतना सुनता था मैं, मतलब सुखविंदर सर की तो आवाज़ ऐसी थी, उनके गाने बजते तो ऐसा लगता था कि अट्रैक्ट कर रहे हो। एक आपने अभी शायद कुछ बता रहे थे बीच में कि सुखविंदर सर आए थे तो पापा ने जाने नहीं दिया था, वो छोटा थे यार। हाँ, उनका शो था कानपुर में, तो वो आए थे, बहुत छोटा था, ज़्यादा नहीं, मतलब 6-7 साल का था। तब ये होता है ना कि एक नया एक आइडल मिल गया, तो वो एकदम जीरो दिमाग में वो हमारे बसे थे, मतलब मैं उनको बहुत सुनता था। आप संगीत को किस शुरुआती जी मैं मतलब अगर मैं बताऊँ तो जैसा मेरा मैं जिस तरह की मेरी आवाज़ है, और जैसे सुखविंदर सर और जो भी लोग हमारे आइडल पे हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ में वो रूहानियत है, मतलब वो सूफी एक मिट्टी की आवाज़ होती है ना, वो है, और ये आवाज़ बॉलीवुड को चाहिए। सो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी आवाज़ पे और बेहतर तरीके से काम करूँ अब, क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारी पूरे देश ने मुझे दी, इसको जिता के भरोसा पे, तो उस भरोसे पे मैं खड़े होता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें और मेहनत करनी
और ये जर्नी मतलब बहुत कमाल थी। 4 साल की उम्र से शुरू हुई और 4 साल जी मतलब ये तो शुरू तो हमारे पेट में ही हो गई थी, सरस्वती माता का मुझे आशीर्वाद मिला मेरे पेट में। फिर मुझे मतलब मैं किस्मत वाला मानता हूँ अपने आप को कि मैं म्यूजिक की साधना कर पाया। आपके घर में और कोई भी गाने वाला कोई नहीं, मतलब मैं सच बोलूं तो कभी किसी ने म्यूजिक नहीं किया। और मतलब एक होता है कि संगीत मिलता है और वो इनबॉर्न टैलेंट मिल जाता है कुछ लोगों को आशीर्वाद से। मुझे मिला तो ऐसी आवाज मिली कि या कानपुर से बहुत हटके, मतलब ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं ऑडिशन देने जाता था ऐसे तो मुझे कहते थे कि राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, क्योंकि मेरी आवाज सूफियाना तो मैं कहता था जब मुझे कानपुर से तो भरोसा ही नहीं करते थे। तो ये आवाज ऊपर वाले की दया से मुझे मिली। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।